स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। साथियों, आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक से क्लास 10th CBSE का अ लेटर टू गॉड चैप्टर नंबर 1 को समझेंगे और साथ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उसको भी जानते चलेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हर यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अ लेटर टू गॉड, इसके हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि जो इसका टाइटल है इसमें बताया जा रहा है कि एक पत्र लिखा जा रहा है भगवान को, जिसको लिखा गया है G.L. फ्यूंटलेस के द्वारा। तो इस कहानी में बेसिकली है क्या कि एक लेंचो नाम का एक गरीब किसान होता है जिसने बड़ी उम्मीद लगा करके मक्के की खेती की रहती है और अचानक से क्या होता है कि फसल इसकी बर्बाद हो जाती है, जिससे काफ़ी निराश हो जाता है और फाइनली ये डिसाइड करता है कि कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है जिसका उसका भगवान होते हैं। तो भगवान को पत्र लिखूंगा, उनसे मुआवजा मांगूंगा। तो ये क्या करता है कि भगवान को लेटर लिखता है। अब देखते हैं लेटर में कि क्या होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, यानी पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा। तो ये घर है पूरे इंटायर में। इंटायर का मतलब होता है पूरा, समुच्चय, संपूर्ण। तो पूरे वैली में एकमात्र घर जो कि स्थित है कहाँ, हिल के ऊपरी हिस्से पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई। जो फसल को आप लोग अल्टीमेटली जब वो तैयार हो जाते हैं तो उसको काटा जाता है, तो उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो इस हाइट से, इस ऊंचाई से पूरे वैली को मतलब नज़ारा देखा जा सकता है, जिसके साथ साथ नदी को देखा जा सकता है, खेतों को देखा जा सकता है और खेतों में लगे हुए पके हुए जो मक्के के जो पेड़ हैं उसमें जो फूल लगे हुए हैं उसको डॉटेड जो दूर से ऊंचाई से देखते हैं आप, तो वैसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है, जो कि प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं अच्छी कटाई का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है भारी बारिश। शावर का मतलब होता है हल्की बारिश। तो यहाँ पर जो ज़रूरत थी लेंचो को या मतलब किसान को, तो वो या तो ज़्यादा भारी बारिश की ज़रूरत थी, नहीं तो कम से कम हल्की बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो सुबह के समय में लेंचो क्या कर रहा है कि मतलब अपने जो फील्ड्स को, अपने खेतों को इंटीमेटली, मतलब वो जानता है, इंटीमेटली मतलब होता है क्लोजली, काफ़ी नज़दीकी से जानता है अपने खेतों को। और उस समय वो कुछ नहीं कर रहा है, बस क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ वो आकाश में देख रहा है, यानी वर्षा का अनुमान लगा रहा है कि बारिश होगी या नहीं होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन, यानी अपनी पत्नी से वो चर्चा करता है कि अब लगता है कि वर्षा होगी। द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वो जो महिला खाना बना रही होती है, रात्रि का भोजन तैयार कर रही होती है, तो वो बोलती है कि हाँ भगवान ने चाहा तो जरूर होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वीमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो बड़े जो बच्चे हैं घर के, वो खेतों में काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे जो घर के आसपास में जो काम नहीं कर सकते वो खेल रहे हैं। और वे तब तक खेल रहे थे, जब तक काम कर रहे थे, तब तक उनकी माँ उनको डिनर के लिए बुला नहीं लेती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो जैसे ही लेंचो डिनर के टाइम में
खाना खाते वक्त वो प्रिडिक्ट करता है, अनुमान, प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो अनुमान लगाता है कि वर्षा होगी। उसी समय क्या होता है कि बड़ी बड़ी बूंदें वर्षा की गिरनी शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखा जा सकता था कि भारी मात्रा में बादल जो है सो बढ़ते हुए चले आ रहे थे। अप्रोचिंग मीन्स बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, तो आप लोग भी ऐसा फील करते होंगे कि जब वर्षा होने वाली रहती है या होती है तो उस समय की हवाएं जो होती हैं काफ़ी फ्रेश होती हैं और हल्की हल्की ठंडी होती हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो लेंचो, यहाँ पर द मैन जो है वो लेंचो है, वो बाहर जाता है घर से निकल करके, और उसका घर से बाहर निकलने का कोई और दूसरा कारण नहीं होता है, बस उस प्लेजर मीन्स होता है आनंद, उस वर्षा के आनंद को जो चाह रहा था उसको फील करने के लिए अपने शरीर पे जाता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा चिल्लाना। जब वो वापस घर में आता है तो चिल्ला करके बोलता है, मतलब खुशी से, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. तो वो घर में आकर के मतलब बोलता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स, जो ये पानी की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं, ये पानी की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। नए सिक्के हैं मतलब बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वर्षा की, वो 10 सेंट। सेंट का मतलब यहाँ पर एक करेंसी है जो अर्जेंटीना मैक्सिको रीजन में इसको चलाया जाता है। तो ये बता रहा है कि जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वर्षा की वो 10 सेंट यानी 10 के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रैप्ड मीन्स होता है कवर्ड, मतलब कोई चीज़ से कवर्ड कर जाना, ढक जाना। तो सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि। तो जैसे ही वर्षा होने लगती है तो लेंचो को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। और रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न मतलब किसके लिए संतुष्टि मिलती है कि जो उसका खेत, जो उसका फसल है उसको सही चीज़ मिल रहा है। और धीरे धीरे वर्षा इतनी तेज होती है कि उसका जो खेत है एक तरह से वर्षा से ढक जाता है। कर्टेन मीन्स पर्दा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से तभी क्या होता है कि एक बहुत तेज हवा बहना शुरू होता है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। यहाँ पर एक वर्ड दिया हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। जो वर्षा के टाइम में जो बर्फ़ गिरते हैं आकाश से उसको हम लोग ओले बोलते हैं, तो यही हेल स्टोन्स होता है। तो अचानक से क्या होता है कि बड़ी बड़ी ओले जो है सो गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। रिजेंबल का मतलब होता है प्रतीत होना, महसूस होना। तो अब ये जो उजले उजले जो ओले गिर रहे थे ये सिल्वर कॉइन्स की तरह गिर रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब बच्चे क्या होते हैं कि जैसे ही ओले गिरते हैं तो बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और निकल पड़ते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए। तो ये फ्रोजन पर्ल्स का मतलब यहाँ पर वही ओले की बात हो रही है, जो जमे हुए हैं उसको कलेक्ट करने के लिए बच्चे निकल जाते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से बुरा शुरू हो जाता है। एक्सक्लेम्ड द मैन। अब वो व्यक्ति चिंता में पड़ता है, अब क्या होगा। आई होप इट पासेस क्विकली। अब वो अपनी मन में आशा एक जगाता है, भरोसा रखता है कि जल्द ही ये समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और लगभग 1 घंटे तक पूरे इंटायर वैली में, उसके खेत में, उसके घर पर, उसके आसपास के गार्डन में सब जगह जो है सो भारी मात्रा में ओले पड़ते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट।
और पूरा खेत जो है सो ओले से पट जाता है, मतलब पूरा भर जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने नमक, सॉल्ट मीन्स नमक, किसी ने नमक से ढक दिया हो पूरे खेत को। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और मक्के के जो पेड़ होते हैं उस पर एक पत्ती तक नहीं बचती, यानी एक पत्ता भी उस पर नहीं बचता है, तो फसल कैसे बचेगी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट हो जाना। तो ये कॉर्न जो था, जो उसका मक्के की जो फसल थी, वो कम्प्लीटली नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने भी फूल लगे रहते हैं पौधों में वो सारे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा है वो दुख से भर जाती है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब तूफान समाप्त हो जाता है तो अपने खेतों के बीचों बीच खड़े होकर के अपने बेटों को बोलता है, A plague of locust would have left more than this. This hail has left nothing. यानी यहाँ पर एक वर्ड दिया है प्लेग। प्लेग मतलब जो तेज़ी से फैलने वाली बीमारी होती है उसको प्लेग कहा जाता है। लोकस्ट का मतलब होता है जो इंसेक्ट, जो कीड़े होते हैं भारी संख्या में एक साथ उड़ते हैं और पौधों फसलों पर बैठ कर के उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये भी इतनी क्षति नहीं पहुंचाते हैं जितना कि इस हेल ने क्षति पहुंचाई, यानी इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और बोलता है अपने बच्चों को कि इस साल हमें कोई मक्का, कोई अनाज नहीं होगा खाने के लिए। ये रात काफ़ी मतलब दुख भरी रात होती है इसके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितना मेहनत किया हम लोगों ने उसका रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और अब कोई नहीं है जो हमारी इस स्थिति में हमारी मदद कर सकता है। अभी कुछ यहाँ पर ओरल कम्प्रीहेंशन चेक दिए हुए हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और उस पूरे सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, लोनली, जिसको हम अकेलापन कहते हैं। तो यानी पूरे अकेले उस वैली में जो एक घर होता है, उसके बीचों बीच, वैली के बीचों बीच जो घर होता है, वहाँ पर जो एक किसान होता है उसके दिल में बस एक ही आशा होती है, वो भगवान से मदद की आशा होती है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। तो अपने मन को ही वो ढाढ़स बढ़ाता है, सांत्वना देता है कि भले ही पूरा लॉस क्यों नहीं होगा, लेकिन मन को अपसेट नहीं करना है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, और हमेशा याद रहे कि कोई भूखों नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और इसलिए लोग कहते हैं कि कोई भूखों नहीं मरता, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ऑफ ओनली ऑफ हिज होप द हेल्प ऑफ गॉड, और पूरी रात वो आस लगाए रहता है, भगवान पे भरोसा रखे रहता है कि उसको सहायता मिलेगी भगवान से। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि लेंचो को पहले से ही बताया गया था कि भगवान की नज़र सबों पर है, यानी जो दुख में है, कष्ट में है, सुख में है, सब पर उसकी नज़र है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्सियंस, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया है कॉन्सियंस। कॉन्सियंस का मतलब होता है इनर सेंस। तो भगवान वो भी समझ सकते हैं, वो भी जान सकते हैं जो आपके मन में है, जो आपके विचार में है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। तो लेंचो यहाँ पर जो एन ऑक्स ऑफ अ मैन दिया, इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करने वाला आदमी, मतलब फिजिकली काफ़ी वो जो मेहनत करते हैं उसको ऑक्स ऑफ अ मैन कहा जाता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और अपने खेतों में एक तरह से कह सकते हैं कि जानवरों की तरह वो काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको लिखने नहीं आता था, पढ़ने नहीं आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक
he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो अगले मतलब संडे को वो खुद क्या करता है, डे ब्रेक मतलब दिन की शुरुआत के समय ही वो पत्र लिखता है खुद से ही और उसको लेकर के शहर जाता है, उसको मेल करना होता है. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और इसमें कुछ विशेष रहता नहीं है, बस भगवान को चिट्ठी लिखता है. गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. चिट्ठी में लिखता है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार पूरे साल भूखा रहेगा. आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes. तो यहाँ पर समझने वाली बात है. सो का मतलब होता है SOW मीन्स होता है बुआई करना, बीजों की बुआई करना. तो बोलता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है जिससे मैं अपने खेतों में फिर से बीज को उगाऊंगा और तब तक क्रॉप्स आ जाएंगे, तब तक तो भूखे नहीं रहूँगा, तो फिर कुछ पैसे चाहिए मुझे सर्वाइवल के लिए. इसलिए कुल मिलाकर के 100 pesos की ज़रूरत है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब हुआ कि और रीज़न भी बताता है कि क्यों ऐसा हुआ, किसके कारण हुआ, वो भी बताता है. ही रोट टू गॉड ऑन द envelope, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. इन सब चीज़ों को लिखने के बाद वो लेटर को अंदर रखता है और काफ़ी चिंतित होकर के वो टाउन की तरफ चल देता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स. तो स्टैम्प का मतलब होता है कि चिट्ठी पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा स्टिकर चिपकाया रहता है, उसी को स्टैम्प बोला जाता है. तो जब तक आप नहीं चिपकाते तो आपका पत्र जो है, आपका लेटर फॉरवर्ड नहीं होता है. तो वो क्या करता है, स्टैम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में, जो पोस्ट ऑफिस के सामने रेड कलर का बॉक्स आपने देखा होगा, उसमें वो क्या करता है, उसको रख देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस. अब उस डाकघर का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन भी होता है और ऑफिस के एक्टिविटीज़ में हेल्प भी करता है, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. तो हर्टली का मतलब होता है दिल से. तो वो क्या करता है कि जाता है अपने बॉस के पास और उनको ये पत्र दिखाता है हंसते हुए, जो लिखा रहता है भगवान के एड्रेस पर उसको पहुंचाना है. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. और अपने पूरे इंटायर कैरियर में, अब तक के कैरियर में, उसने कभी ऐसा एड्रेस नहीं लिया था लेटर डिलीवर करने के लिए. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, काफ़ी मोटा और खुशमिजाज. फेलो एज ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. तो वो भी हंसता है, जोर से हंसी आती है उसको, लेकिन अचानक से वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और लेटर को टेबल पर मतलब उसको पटकते हुए, मतलब ऐसे टैप करते हुए थोड़ा सा वो बोलता है, व्हाट फेथ, मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित होकर के बोलता है कि देखो, भरोसा अगर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए यार, कि लगे कि सही में यार गॉड है, कहीं रहता है और उसको मैं पत्र लिख रहा हूँ, ऐसा भरोसा होना चाहिए. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. और बोलता है कि काश मेरे पास ऐसा विश्वास होता, भरोसा होता अपने गॉड के लिए. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड. और करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार का पता, जहाँ पर जो एड्रेस पर आप पत्र को भेजते हैं. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो वो नहीं चाहता था, पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि इस व्यक्ति का जो भरोसा है वो भगवान से टूट जाए. तो उसके मन में एक विचार आता है, एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर. वो सोचता है कि चलो मैं जो भी पूछा होगा भगवान से मैं उसका आंसर दूंगा. बट वेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. लेकिन जैसे ही वो पत्र को खोलता है तो थोड़ा सा उसको मतलब
अजीब लगता है देखने में। अजीब क्या लगता है कि तो उसे ये पता चल जाता है कि सिर्फ आंसर ही नहीं करना, उसके अलावा कुछ और उसमें करना है। तो यहाँ पर एक वर्ड है इविडेंट। इविडेंट का मतलब होता है जाहिर करना। गुडविल का मतलब होता है एक मतलब जो आपकी अच्छी इच्छा होती है, अच्छी कामना होती है। गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी इस इंक और पेपर के अलावा जो है सो कुछ और चीज़ की ज़रूरत होती है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। स्टक मतलब होता है अटक जाना, रुक जाना। तो वो तो मन बनाए रहता है कि इस पर्सन का जो फेथ है उसको टूटने नहीं देना है। रेजोल्यूशन मीन्स होती प्रतिज्ञा, जो आप प्रतिज्ञा लेते हैं। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन वो तो प्रतिज्ञा ले चुका रहता है, तो वो क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन का डिमांड करता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने सैलरी से भी वो कुछ हिस्सा उसमें ऐड करता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। और भी बहुत सारे उसके जो मतलब दोस्त होते हैं वो भी खुश होते हैं, अपने आप को मतलब खुश नसीब, ऑब्लाइग मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि चलो चैरिटी है, दान है, अच्छे काम में जा रहा है तो देना चाहिए, देते हैं लोग। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। लेकिन 100 pesos को अरेंज कर पाना इस पोस्ट मास्टर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो वो आधे से ज़्यादा ही कुछ अरेंज कर पाता है। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। तो जितने भी पैसे अरेंज कर लिए रहते हैं उसको क्या करता है, वो इन्वेलप में डालता है और कुछ विशेष लिखता नहीं है, बस सिग्नेचर कर देता है गॉड का। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। तो पहले भी लगातार कंटिन्यूसली आ रहा होता है लेटर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन इस संडे को उसको यकीन रहता है, उसको भरोसा रहता है अपने गॉड पर कि ये संडे को तो पक्का आ ही जाना है लेटर, और थोड़ा सा वो पहले अर्लियर आ जाता है। It was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो इस समय पोस्टमास्टर खुद अपने हाथों से उस पत्र को हैंडेड करता है लेंचो को, और अंदर से जो उसके बॉस होते हैं वो खुद केबिन से देख रहे होते हैं, सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, यानी अनुभव ले रहे होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का सिनोनिम होता है सेटिस्फैक्शन। तो जो आदमी जो पत्र रिसीव करने वाला था उसके चेहरे की जो संतुष्टि थी उसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो के चेहरे पर थोड़ी सी भी सरप्राइज वाली फीलिंग्स नहीं थी, क्योंकि उसको तो पता था कि गॉड है, जिसको अगर मजाक करे, उसको अगर सीरियसली उधर से रिप्लाई आ जाए तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा सरप्राइज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो जो व्यक्ति पूरे यकीन से मतलब भरोसा कर रहा है उसको क्या सरप्राइज आएगा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ये उसका आत्मविश्वास था कि भगवान जरूर मेरी मदद करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। तो जैसे वो पैसे को गिनता है, काउंट करता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आता है? वो ये सोचता है कि भगवान तो पैसे को गिनने में कभी गलती नहीं कर सकते हैं, और ना ही जो लेंचो ने उनसे डिमांड किया है उसको डिनाइड मतलब मना कर सकते हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for पेपर एंड इंक, और तुरंत उठ करके जाता है खिड़की के पास और वहाँ से डिमांड करता है एक कागज और इंक की। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग का मतलब होता है सिकुड़ जाना, ब्रो का मतलब जो भौं होते हैं आपके आंखों के ऊपर, उसको सिकोड़ करके वो तरातर लिखना शुरू करता है। caused by the effect he had to make to express his ideas।
अब जो प्रभाव पड़ा रहता है उसका, जो पैसे कम उसको मिले रहते हैं, when he finished he went to window to buy a stamp which he licked and then affixed the envelope with a blow of his fist. फिस्ट का मतलब होता है मुक्का, मुट्ठी से घूसा देना। तो जीभ से उसको स्टैम्प को चाट करके वो इन्वेलप पर उसको चिपकाता है मुक्के से मार मार करके। और द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और तुरंत जाता है उसको मेल बॉक्स में डाल देता है, और फिर उसके जाने के बाद पोस्ट मास्टर जाता है उस चिट्ठी को निकालता है और खोलता है। इट सेड गॉड of the money that I asked for only 70 pesos reached me। अब उसमें लिखा रहता है कि भगवान, आपको तो मैंने 100 pesos का डिमांड किया था लेकिन मेरे पास केवल 70 pesos पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी के बचे हैं वो भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि चूँकि, सिंस मतलब चूँकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks। लेंचो, crooks मतलब होता है cheaters। ये भी हिदायत देता है भगवान को कि भेजिए मुझे, मेरे पैसे भेजिए, लेकिन इसके मेल के थ्रू ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे के सारे चीटर्स हैं। आपका प्यारा लेंचो। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हर यूज़फुल वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।